सभी को नमस्कार। मैं राहुल महेश्वरी और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला है। और ये हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है जो ज्योतिष में प्रैक्टिस करते हैं और ज्योतिष में लगातार कुछ न कुछ शोध करते रहते हैं। उन सभी के लिए बहुत मजेदार टॉपिक हो सकता है। और जन्म कुंडली में कैसे आप पोटेंशियल देखेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल हम बात करेंगे, है ना, किस टर्म में। तो हम बात करने वाले हैं कि व्यक्ति के कार्य करने की पोटेंशियल क्या है और व्यक्ति के कार्य क्षेत्र की पोटेंशियल क्या है। दोनों ही बातों को समझना बहुत जरूरी है। कार्य करने की पोटेंशियल क्या है और कार्य क्षेत्र की पोटेंशियल क्या है। जिस व्यक्ति का दोनों ही साथ दे जाता है वह व्यक्ति बहुत मजबूत तरह से अपने करियर के शिखर पर पहुंच जाता है। एक जबरदस्त व्यक्तित्व उसका हो जाता है और एक शानदार करियर उसका जम जाता है। तो कैसे हम जन्म कुंडली में देखेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे कि कार्य क्षेत्र की पोटेंशियल क्या है ना। कुछ उदाहरण दूंगा, है ना, कुछ बात भी करेंगे। तो कार्य क्षेत्र की पोटेंशियल कैसे जाने, तो कार्य क्षेत्र की पोटेंशियल हम जानते हैं राहु से। किससे? हमारी जन्म कुंडली में राहु ग्रह आपके कार्य क्षेत्र की पोटेंशियल बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है। ठीक है, आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में 1 लाख लोगों का क्राउड है। ठीक है, आपके कपड़े की दुकान है और आपके कपड़े की दुकान 1 लाख लोगों के क्राउड से घिरा हुआ है। तो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल कितना हो सकता है? 1 लाख लोग। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि आपका कपड़े का दुकान है ना। मान लो बाहर से लोग कम आते हैं। ठीक है, तो एक मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि 1 लाख लोग के बीच में आपका पोटेंशियल है। इससे अधिक तो नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि हर जगह दुकान है। और 1 लाख तो मैक्सिमम बता रहा हूँ कि आपकी ही कपड़े की दुकान है क्या, बहुत सारे लोगों की कपड़े की दुकान हो सकती है। मान लो उस गाँव में 100 लोगों की कपड़े की दुकान है, जो आपकी दुकान है, सेम ऐसी कैसी 100 दुकानें और भी हैं। तो ग्राहक तो बढ़ेगा ना। तो अगर हम मैक्सिमम भी बात करें तो 1 लाख से ज्यादा पोटेंशियल वाला ग्राहक आपका नहीं है। इससे ज्यादा ग्राहक नहीं हो सकता। अब आप कितना ही काम करें, ये हो गया आपके बिजनेस का पोटेंशियल। अब सेकंड आता है कि आपके बिजनेस में काम करने का पोटेंशियल क्या है। तो काम करने का पोटेंशियल देखते हैं शनि से, कि आप आपके बिजनेस में 1 लाख ग्राहक वाले एरिया में बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा ग्राहक की पोटेंशियल हो ही नहीं सकता, लेकिन 1 लाख ग्राहक तो हैं। हम एक उदाहरण, काल्पनिक उदाहरण मानकर चल रहे हैं। ठीक है, अब उसमें जो 1 लाख वाला जो ग्राहक है ये हमारा पोटेंशियल हो गया। अब उसमें हम कितना अच्छा कर्म करते हैं, इसको बोलते हैं शनि। आपके कपड़े की दुकान, 1 लाख ग्राहक फिक्स हो गया, इससे ज्यादा ग्राहक नहीं हो सकता आसपास। ठीक है, और रोजाना तो कोई कपड़े खरीदता नहीं है। ठीक है, अब उसमें आपका डेडिकेशन कितना है, कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से आप काम कर रहे हो, तो वो शनि बताता है। तो ये ध्यान रखें कि कार्य क्षेत्र का पोटेंशियल अलग है और शनि का पोटेंशियल अलग है। अब आप मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा काम करते हो और 1 लाख लोगों में से मान लो सारे लोग कपड़े खरीद रहे हैं, उसमें से 25,000 खरीदते हैं, तो इसका मतलब ये कि आपका पोटेंशियल बहुत बढ़िया है। क्योंकि मार्केट में 100 ग्राहक हैं, 100 दुकानें और भी हैं। और उन 100 दुकानों में अगर हम तुलना करें तो आपका ग्रोथ उनसे 10 गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल तो राहु के हाथ में है, लेकिन आपने वहां पे उन लोगों से 10 गुना अच्छा काम किया है। 10 गुना आपके पास ज्यादा ग्राहक हैं, खुश ग्राहक है ना, आपको अच्छे फीडबैक देकर जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि आपका शनि दमदार है, कि आप इतनी डेडिकेटली, इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से वहां पे कार्य करने में लगे हुए हो, लगातार कुछ न कुछ करते रहते हो। तो ग्राहक आपसे जुड़ता है। चीजें क्लियर हुआ है? अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है ना, यहाँ पे पोटेंशियल बहुत अच्छा हो गया इस वाले उदाहरण में। मतलब उस व्यक्ति का पोटेंशियल बहुत बढ़िया, उसने अपना मैक्सिमम कार्य किया। अब वो कितना ही कार्य करे लेकिन इस मैक्स आउट से आगे थोड़ी बढ़ सकता है। ये उसका मैक्सिमम है, इससे ज्यादा वो कभी कर ही नहीं सकता। वो क्या करेगा इससे ज्यादा, है ना। मतलब दूसरे दुकानदारों से 10 गुना ग्राहक ज्यादा आ रहा है, इससे ज्यादा क्या ही करेगा, इससे ज्यादा नहीं होता है मार्केट में। ठीक है, तो ये उसका मैक्सिमम हो गया। अब वो कितना ही काम करे उससे ज्यादा रिजल्ट नहीं आता। हर चीज की एक लिमिट हो जाता है, वहां पे लिमिट खत्म हो। ठीक है, तो ये वाली स्थिति में शनि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, व्यक्ति ने मैक्सिमम काम किया। एक और उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई चाट वाला है या चाय वाला है। मान लीजिए चाय वाला है। ठीक है, चाय वाला हर जगह बहुत सारे मिल जाते हैं। ठीक है, चाय वाले की क्राउड में 1,000 लोगों का क्राउड है। 1,000 से ज्यादा आमतौर पे होता नहीं है ना। तो 1,000 लोगों का क्राउड, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन छोटे शहर में बात करें तो बहुत सारी दुकानें होती है। तो 1,000 लोग उसके डेली कस्टमर कम से कम है। ठीक है, और उस एरिया में
है ना, बहुत सारी चाय की दुकान है, लेकिन उसकी चाय की दुकान पे 5 गुना ज्यादा भीड़ है, 5 गुना ज्यादा ग्रोथ है, 5 गुना ज्यादा चाय बेच रहा है। ये भी उसका एक लिमिट हो गया, क्योंकि इससे ज्यादा वो नहीं बेच सकता, ये उसका एक मैक्सिमम लिमिट हो गया। तो यहाँ पे क्या बताता है कि वहां पे बहुत अच्छा दुकान चल रहा है, मतलब व्यक्ति का शनि अच्छा है। अब एक और चीज लीजिए कि मान लो किसी का ऑनलाइन काम है, ठीक है, ऑनलाइन काम है, अगर हम सिर्फ भारत देश की बात करते हैं तो 140 करोड़ लोग हैं। 40 करोड़ आप छोड़ भी दीजिए, 100 करोड़ मोटे तौर पे भारत में ही लोग हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन यूज करते होंगे, बच्चे बच्चों को छोड़ दिया अपन ने। 100 करोड़ लोगों का कस्टमर है, मतलब 100 करोड़ लोगों को आप टच कर सकते हो। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना बड़ा है, पोटेंशियल कितना बड़ा है कि 100 करोड़ ग्राफ है, मतलब उस कपड़े वाले का 1 लाख बता रहे थे अपन, ठीक है, चाय वाले का 1,000 बता रहे थे, यहाँ पे 100 करोड़ लोगों का ग्राफ है। और यहाँ पे आप कितना डेडिकेटली काम करते हो, कितना मिलता है। तो ये जो ऑनलाइन काम है, यहाँ पर व्यक्ति, है ना, बोले कि मेरा इतने लोग आ गए, इतने लोग कनेक्ट हो गए, मतलब देखा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से अभी आप कुछ भी नहीं हो, जितना वो फिजिकल वाला व्यक्ति काम कर रहा है, मतलब अभी बहुत ज्यादा इसमें संभावना है, क्योंकि पोटेंशियल इतना बड़ा है। मतलब 100 करोड़ लोगों में से आप 1 करोड़ लोगों को तो टच कर ही सकते हो यार, 1% तो टच कर ही सकते हो। हाँ, तो 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, ये बड़ी बात हो जाती है ना, हालांकि ये भी बड़ी बात नहीं, इससे ज्यादा भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन कम से कम 1 करोड़ लोगों तक आप टच में रहो, तब हम ये कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा अच्छा काम किए। और अगर 1 करोड़ लोगों तक टच हो ही नहीं पाए, तो इसका मतलब ये कि पोटेंशियल तो बहुत था, लेकिन हम इतना कर्म नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु तो बहुत मजबूत है, लेकिन शनि उस लेवल का मजबूती नहीं दिखा रहा है, ठीक है, शनि उस लेवल का मजबूती नहीं दिखा रहा है, क्योंकि राहु में इतनी बड़ी पोटेंशियल है, तो शनि, है ना, मतलब समझ पा रहे हो, शनि में इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो सारी चीजों को कर पाए। तो ये ध्यान रखें कि हम जब भी बात कर रहे हैं राहु और शनि को लेकर, तो पोटेंशियल के लिए आपको राहु को फॉलो करना है, कितना बिजनेस है और उस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है। मतलब होता है ना, कोई बिजनेस कितना ही कोशिश कर लो, 15 लाख रुपए साल से ज्यादा नहीं कमा सकते। एक कोई बिजनेस होता है, उसका पोटेंशियल है ही नहीं कि आप 15 लाख ज्यादा कमा सकते हो। कोई बिजनेस ऐसा होता है कि आप उसमें 1 करोड़ रुपए साल की कमा सकते हो। कोई बिजनेस ऐसा होता है कि 5 करोड़ रुपए साल की कमा सकते हो। कोई बिजनेस ऐसा है कि 100 करोड़ रुपए भी साल की कमा सकते हो। बिजनेस बिजनेस का फर्क है ना, काम काम का फर्क है ना, वर्क वर्क का फर्क है ना। तो ये जन्म कुंडली में कहां से देखते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु बहुत अच्छा होगा, तो आपको अच्छा पोटेंशियल वाला बिजनेस मिलेगा। अब चाहे वहां पे आप कम भी काम करते हो, पैसा अच्छा आएगा, क्योंकि पोटेंशियल बहुत अच्छा है। समझ में आ रहा है। और आज के जमाने में राहु को बोलते हैं ना, ऑनलाइन वर्क, डिजिटल वर्क, मायावी, है ना, मायावी व्यक्ति है ना, ठीक है, घर बैठे काम हो जाता है, ठीक है। तो राहु इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा एक्सपेंशन कर रहा है, ठीक है। तो ये बात समझते हुए चले कि राहु किसी भी तरह से हमारी जन्म कुंडली में बिजनेस का पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल आपके बिजनेस में है। और अगर पोटेंशियल बहुत बड़ा है, तो हमें एक ही जगह काम करना है, फिर है शनि। समझ में आ रहा है। अगर बहुत बड़ा पोटेंशियल आपके बिजनेस में है, तो आपका शनि बहुत अच्छा होना जरूरी हो, नहीं अच्छा हो तो आप बिल्कुल मन लगाकर 18 घंटे काम करें, 15 घंटे काम करें, है ना, बिल्कुल काम करते रहें, क्योंकि इतना पोटेंशियल है कि आप वहां से इतना कुछ निकाल सकते हो। चीजें समझ में आ रही है। कुछ बिजनेस में पोटेंशियल कम होता है, व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, 15 घंटे 18 घंटे कितना ही घंटे काम करो, पोटेंशियल ही नहीं है, वो बिजनेस दे ही नहीं सकता 2 लाख रुपए महीने से ज्यादा। अब जब दे ही नहीं सकता है, आप कितना ही पोटेंशियल लगा लो, वहां पे शनि रिजल्ट नहीं देगा। चीजें ध्यान रखना है। इसलिए राहु, ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि शनिवत राहु, है ना, राहु, है ना, शनि की तरह होता है, और शनि से बहुत ज्यादा एनर्जी वाला होता है। तो ध्यान रहे, अगर हमारी जन्म कुंडली में राहु बहुत अच्छा होता है, तो आपको बिजनेस बहुत बड़ा मिलता है, आपका नौकरी बहुत बड़ा होता है, आपके बिजनेस में पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है, और बहुत हद तक संभावना है कि आप ऑनलाइन कार्य से कनेक्ट होंगे, क्योंकि जितना पोटेंशियल ऑनलाइन में है, उतना ऑफलाइन में नहीं है। और ऋषि पाराशर जी इस बात को बहुत गहराई से बोला है कि भैया, राहु मिथुन राशि में उच्च चुका होता है। मिथुन राशि ऑनलाइन वाली राशि है ना, फेसबुक की, मार्केटिंग की, डिजिटल इंडिया, है ना, गूगल की, ये सारी राशियां, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, WWW जितना भी है, ये सारा मिथुन राशि है, वहां भी राहु उच्च चुका होता है। तो राहु के पास तो बहुत पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल तो किसी भी ग्रह के पास नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें, आपकी जन्म कुंडली में राहु बहुत अच्छा होगा, आपका बिजनेस, आपका कर्म क्षेत्र का पोटेंशियल बहुत मजबूत है। और आपका शनि बहुत अच्छा होगा,
तो आप बहुत पोटेंशियल से, आपके अंदर पोटेंशियल बहुत मजबूत है, आप बहुत मेहनत से काम करते हो, आप बहुत बढ़िया तरीके से कार्य करते हो, और अगर ऐसा हो जाए कि राहु भी मजबूत, बिजनेस बहुत बड़ा है ना? पोटेंशियल बहुत मजबूत है। आप 5 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए सालाना कमा सकते हो, और शनि भी इतना ही मजबूत हो, तो व्यक्ति कहाँ नहीं जाता, व्यक्ति बिल्कुल शिखर पर जाता है। 100% व्यक्ति सक्सेस होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी ऐसे काम में लगी हुई है जिसका पोटेंशियल बहुत मजबूत है। और पोटेंशियल समझने के लिए आपको राहु पे बहुत सारी स्टडी करना पड़ेगा, युति को लेकर, दृष्टि को लेकर, कारक ग्रह को लेकर, अकारक ग्रह को लेकर, राज्य को लेकर, कौन सी राशि में बैठा है ना, कौन से नक्षत्र में बैठा है, बहुत सारी बातें उसको उसको समझना पड़ेगा, है ना? दोष तो नहीं बना रहा है, योग तो नहीं बना रहा है, तो है ना? आप जैसे ही राहु को आप एस्ट्रोलॉजर ने समझ जाएंगे, जैसे ही राहु आपको समझ में आ गया, आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, अब शनि पे काम करना है, और बिल्कुल शनि पे काम करना चाहिए, शनि पे काम हमेशा करना चाहिए, और लगातार हार्ड वर्क, लगातार मेहनत बिल्कुल करते रहे, करियर बहुत मजबूत हो जाएगा। तो कई बार लोग कहते हैं कि सर करियर का कारक शनि है क्या? नहीं है। शनि आपके काम करने की पोटेंशियल है। शनि आपके काम करने की पोटेंशियल है। घर में हमारा नौकर होता है, और नौकर भी काम करता है, वो बहुत शिद्दत से मालिक की सेवा कर रहा है, गाड़ी साफ कर रहा है, 15-15, 18-18 घंटे सेवक की तरह काम कर रहा है। उसका पोटेंशियल कितना है? उसको मालिक 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 कितना रुपए दे जाएगा? दीपावली बोनस दे देगा 5,000। उसका पोटेंशियल है ही कितना? इससे ज्यादा तो नहीं दे सकता। ऐसा तो नहीं कह देगा मालिक की 10 करोड़ रुपए गिफ्ट ले जाओ उसका, मालिक नहीं बोलेगा, है ना? कोई किस्मत वाले होते बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वहां पे पोटेंशियल नहीं है ना, वहां पोटेंशियल नहीं है, लेकिन व्यक्ति का डेडिकेशन पूरा है। तो शनि बताता है आपकी कार्य करने की डेडिकेशन, आपकी कार्य करने की शक्ति। आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, किसी भी जगह काम कर रहे हो, लेकिन कितनी शिद्दत से काम कर रहे हो, ये होता है शनि। और राहु होता है पोटेंशियल, और हमेशा राहु पे एक्सपेंशन करने की जरूरत है। आज का युग तो राहु वाला युग है, और हर व्यक्ति अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है ना? तो हमेशा व्यक्ति कहता है कि हम हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क से पहले आपको अपने बिजनेस की पोटेंशियल पे भी कार्य करना है, उसके बाद ही तो हार्ड वर्क करना है। पोटेंशियल ही नहीं है, आप 1,000 लोगों से ज्यादा टच में ही नहीं हो पा रहे हो, यार कितना पैसा निकाल लोगे? बार बार वही ग्राहक है। आप 1,000 से 5,000 लोगों तक जाइए, 5 से 10,000 लोगों तक पहुंचे, 1 लाख लोगों तक क्राउड में पहुंचे, 10 लाख लोगों के क्राउड में पहुंचे, फिर वहां मेहनत करें, चीजें बदल जाएगा। तो कहीं बार लोगों को समझ नहीं आता, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, खूब पसीना बहा रहे हैं, है ना, खून पसीना एक कर रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल बढ़ाने पे ध्यान नहीं लगा रहे, और पोटेंशियल बढ़ाने पे ध्यान नहीं लगा रहे, तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा, ग्रो कैसे होगा? तो ध्यान रहे, राहु कितना ताकतवर है। हाँ, लोग कहते हैं राहु ऐसा है वैसा है, अरे राहु कितना ताकतवर हो सकता है। उसके बाद शनि है। आप कितना ही हार्ड वर्क करो, कितना ही मेहनत मेहनत करो, और स्मार्ट वर्क नहीं किया आपने, राहु स्मार्ट वर्क है, मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है, वहां बुध की स्वराशि है, तो राहु स्मार्ट वर्क है, और शनि हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क नहीं किया, तो क्या हार्ड वर्क का महत्व होता है? बिल्कुल महत्व होता है हार्ड वर्क की, लेकिन स्मार्ट वर्क के बाद, और निश्चित तौर पे शनि आपका अच्छा रिजल्ट देगा। आशा है आप इस वीडियो के माध्यम से शनि और राहु का महत्व समझ पा रहे होंगे, और जो लोग ज्योतिष नहीं भी जानते हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ सीख लिया होगा कि अच्छा, ऐसा ऐसा जो बात तो सही है, ठीक है। और ज्योतिष वाले व्यक्ति बिल्कुल अपने ग्रह को ताकत दीजिए, राहु को ताकत दीजिए, फिर शनि को ताकत दीजिए, निश्चित तौर पर रिजल्ट आएगा। आशा आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जय।